तो कैसे हो आप? आशा करते हो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये लोग हैं आज आज 8 बज गए हैं रात के और अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। आज अब लगूंगी खाना बनाने के लिए क्योंकि आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। तो सामान तो सब था क्योंकि लाइट चली गई थी। लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा आजकल हमें बहुत ज़्यादा। काफ़ी बार तो वीडियो भी आधी रह जाती है और आधी बनती है, फिर वो वीडियो कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि पूरी बनती नहीं। तो अभी लगूंगी मैं, पूजा वगैरह करके हटी हूँ अभी आराम से। अब खाना ही बनाना है। और आज सुबह बासुड़े भी धोने हैं। हमारे यहाँ पे बासी भोजन बनता है जो सुबह शीतला माता के नाम से हम पूजते हैं बासुड़े माता को। बासुड़े वाली माता बोलते हैं ऐसे हमारे यहाँ तो, पर ये पूरे हिंदुस्तान में बनाई जाती है और हमें बासी भोजन चढ़ाना पड़ता है सुबह। तो मैं आज बनाऊंगी और सुबह पूजा होगी हमारे। तो बनती तो काफ़ी चीज़ें हैं पर मैं सिंपल चावल बनाऊंगी गुड़ के, गोला वगैरह किशमिश वगैरह डाल के, क्योंकि मेरे बच्चे और मीठा गुड़ की चीज़ें नहीं खाते, फिर वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और मुझे शुगर है, मैं भी मीठा नहीं खाती ज़्यादा। तो इनके पापा तो बिल्कुल ही नहीं खाते ऐसी चीज़ें। तो जो मैं थोड़ा बहुत जो बना रही बस चावल ही बना रही हूँ मीठे गुड़ वाले, ये तो बच्चे खा लेते बस और कुछ नहीं खाते। वैसे तो मेरी सास भी, तो मैं पहले खाना बनाऊँगी, खाना बना के बर्तन वगैरह करके सारे, और फिर मैं आराम से चावल बनाऊँगी। पूजा पाठ के चावल हैं, आराम से बना। मैं लग जाती हूँ जल्दी जल्दी अपने काम पे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और आज मैंने बहुत लेट कर दिया खाना क्योंकि मेरी भी कोई गलती नहीं है, लाइट चली जाती है तो अंधेरे में बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमारा इन्वर्टर ख़राब हो रखा है। और एक तरफ हर्ष बार बार आ रहा है रसोई में, भूख लग रही, मम्मी भूख लगी, खाना बना, कब बनेगा कब बनेगा। और मैंने इन्हीं के चक्कर में फिर मैंने मटर और टमाटर एक साथ ही उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। तब तक मैं मसाला भून मटर भी उबल जाएगी। टमाटर में मतलब उबाल के और फिर मैं पीस के फिर डालती हूँ सब्ज़ी में। और ये मसालादानी है, मैंने सुबह मांजी थी, साफ़ की थी, तो मैं ये मसाले खाली हो रखे थे इसमें, तो मैंने सोचा चलो इसे मांज के ही रख देती हूँ, साथ ही साथ मसाले भी लगा देती हूँ इसमें। हर दूसरे दिन मेरा ये काम है इसे साफ़ करने का, क्योंकि पता नहीं जब हम मसाले डालते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है मसाला, तो फिर बुरी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं इस तरीके से मैं इसे दूसरे तीसरे दिन मांज देती हूँ बर्तनों के साथ ही। और इधर मैं अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म हो रखा है, तो मैं वो भी बना के रख दूँगी क्योंकि काफ़ी दिन चल गया, करीब 15 दिन सारे चल गया। मैं एक बार डिब्बा भर के रख देती हूँ और मुझे फिर कोई परेशानी नहीं होती। मैं जब भी मेरा मन करता सब्ज़ी काटी और तड़का लगा दिया। तो मैं ये मसाला परमानेंट रखती हूँ डिब्बे में डाल के और फ्रिज में रख देती हूँ, तो काफ़ी दिन चल जाता है। और ये देखिए कितना सारा, आज तो मैंने बहुत कम बनाया है, ना तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ मैं ये, और इससे सब्ज़ी बहुत स्वाद बनती है। और इधर मेरी मटर और टमाटर दोनों एक साथ उबलने के लिए चढ़ाए थे, तो ये उबल चुके हैं। और अभी मैं टमाटर हैं पहले इन्हें पीस लूँगी और फिर टमाटर को ठंडे पानी में इतने छोड़ दूँगी तो ये ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसे पानी से निकाल के ही मटर को डालना है मसाले में। और टमाटर भी बहुत गर्म हो रखे हैं, इन्हें भी हल्का सा पानी में धोऊँगी क्योंकि गैस बन जाती है जब हम मिक्सी में तुरंत ही हम कोई चीज़ है जो हम मिक्सी में पीस रहे तो गैस बन जाती है, ढक्कन खुल जाता है। तो ये चीज़ का मैं खास ध्यान रखती हूँ। तो अभी मैं लगा रही हूँ सब्ज़ी को तड़का। और कल इनके पापा मंडी गए थे तो काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ लेके आए हैं, तो पालक रखी थी, पालक भी मैंने आज सुबह के लिए काट के साफ़ करके रखूँगी। और ये लगा रही हूँ तड़का, जीरा डाला और प्याज डाला। मेरी सब्ज़ी बनाने का तरीका यही है, बहुत सिंपल और बहुत स्वाद सब्ज़ी बनती है और बहुत अच्छी तरीके से हम मसाले को भून लेते हैं तो सब्ज़ी अच्छी बनी जाती है। चलिए मैं लगा लेती हूँ तड़का। प्याज भुन गए हैं, अभी मैं डालूँगी लाल मिर्ची और इसके साथ ही डाल दूँगी मैं जो बोले हुए गरम है मेरे टमाटर, ये पेस्ट डाल दूँगी और इसमें ही सब सारे मसाले डाल दूँगी। मैं ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और कस्तूरी मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ। और मटर हमारी उबली हुई है, बस अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। जल्दी बना लो। हेलो गाइस, ये है और ये सब्जी इन्होंने मेरी जान खा रखी है। हमें लगे वो और मेरा मोबाइल लेके चला गया, ये मुझे और दिक्कत होगी इससे। फिर अब मैं क्या करूँ, टाइम तो लगेगा खाना बनने में। सब्सक्राइब करो गाइस। हो तोता बोला तो कुछ थोड़े कम में सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। चलो गाइस, बाय गाइस। थोड़ा बोलता हूँ पर अच्छा बोलता हूँ। हो सही बोल गया तो कुछ तो। ये बिल्कुल ही बहुत ही कम बोल रहा है, ये मेरे सामने ही फोन में ही कम बोल रहा है बस। ये और तो बता तोता जैसी जबान चले ऐसी। और मसाला वो भून लूँ मैं जल्दी, फिर भूख लग रही है आज।
तो लाइट इतनी परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर उबाल दी पहले। और अब मैं डाल दूंगी मटर। सब्जी मेरी करीब करीब बन गई है और पनीर हल्का सा इन्हें 5 मिनट के लिए भूनूंगी और सब्जी तैयार हो चुकी है। और अब मैं लगा देती हूँ, आटा मैंने लगा रखा है और अभी मैं गरम गरम सबको फुलके लगा के दे दूँगी। और ये डाला है मैंने मटर पनीर का मसाला जो आता है पैकेट वाला, वो डाला है और सब्जी में खुशबू बहुत अच्छी आ रखी है। और मैंने हरा धनिया डाल दिया है और अब लगा देती हूँ मैं रोटी, क्योंकि मैं साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कर लेती हूँ। बर्तन भी मांज लेती हूँ, सब्जी बनती है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर आराम से रोटी लगाती हूँ। और बाबूजी और कुमार जी को भी बहुत भूख लगी होगी, चलिए रोटी सेक लेते हैं। और खाना पीना हमारा सब हो गया है और अभी मैं पूरी तरीके से साफ़ सफाई करूँगी रसोई की। रसोई को बिल्कुल क्लीन करूँगी। फिर मैं जो हमारे पूजा का जो सामान बनेगा, चावल बासुड़ी माता को जो हम सुबह पूजना है उसका जो बासी भोजन बनेगा वो मैं अब बनाऊँगी। बिल्कुल पहले रसोई को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी और फिर मैं आराम से वो सामान बनाऊँगी अपना पूजा वाला। और इसके पीछे भी एक कहानी है शीतला माता की। हमारे तो माना जाता है शीतला माता के ही नाम के होते हैं बासुड़े जो माता हम धोखते हैं। और ये मेरी मम्मी ने सुनाई थी। मैं आज मेरा मन करता कि मैं आपको भी सुनाऊँ ये कहानी। मैंने काफ़ी टाइम हो गया तब पहले सुनी थी। तो ये शीतला माता के नाम से ही बासुड़े माता जो पूजी जाती हैं। और ये बासी भोजन इसलिए बनता है क्योंकि एक दिन माता जब सोच रही थी कि मैं देखती हूँ क्या मुझे कौन पूज रहा है और धरती पे कौन नहीं पूज रहा, तो इसलिए ये देखने के लिए माँ धरती पे आई थी। और ऊपर से ही किसी औरत ने उबलता हुआ मांड का पानी डाल दिया था चावलों का। और जब माता चिल्लाई और पूरे गांव में इधर से उधर फिर रही थी तो एक कुम्हारी ने देखा और कि ये तो सारा बदन जला और माँ के पूरे शरीर पे बड़े बड़े छाले हो चुके थे। तो कुम्हारी ने देखा और उन्होंने कहा माँ यहाँ आ जाओ, मैं आपको ठंडा पानी से नहलाती हूँ और आपको आराम मिलेगा। तो माँ को बिठाया उस कुम्हारी ने और माँ को ठंडे पानी से नहलाया और फिर माँ से कहा कि आप दही, मेरे घर में बासी दही और ज्वार की रबड़ी रखी है, मैं आपको वो खिलाती हूँ, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और ये जो भोजन माँ को ठंडा भोजन उसने कुम्हारी ने खिलाया और माँ को काफ़ी आराम पड़ा इस चीज़ से। तो उसी दिन से ये बासुड़ेवा जो माता है ये पूजी जाती है जब माँ। और उस दिन आपको पता हो ना पता हो, काफ़ी को तो खैर पता होगा, जब पहली सवारी गधे पे माँ ने तब ही की थी, उससे पहले माँ के गधे की सवारी नहीं थी। उसी दिन कुम्हारी के जो घर में माँ, उसने कुम्हारी ने कहा मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है जो माँ मैं आपको जहाँ बिठा सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ। तो वहाँ पे गधा खड़ा हुआ था तो माँ ने उस पर दया खा के उस गधे पे बैठ गई माँ। तब ये माँ की सवारी चली थी गधे की, नहीं उससे पहले तो नहीं था। तो वहाँ माँ गधे पे प्रकट हुई, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में त्रिशूल था शायद, हाँ। और माँ गधे पे बैठ गई और माँ की सवारी भी बन गई गधे की। और फिर उसी दिन से ये माना जाता है कि माँ ने कहा कि जो मुझे ठंडा भोजन खिलाएगा 7वें वाले दिन शायद, हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने सुनाई थी, मुझे काफ़ी साल हो गए, तब ही बासी भोजन मुझे चढ़ाएगा तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं फैलेगी। तो ये कहानी है मुझे थोड़ी बहुत जो आती थी मुझे, मैंने सुना दी, इसीलिए ये बासी भोजन बनता है। और सुबह सब भोजन यही करते हैं तो इसीलिए मैं भी पूरी अच्छी तरीके से मन से ये चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि और काफ़ी चीज़ें बनती हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। मेरे घर में तो सिर्फ यही बनता है, हम यही बनाते हैं और मैं पूरी अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ, घी वगैरह डाल के, क्योंकि माता का भोग लगाता है और फिर हम भी खाते हैं तो अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। और हर औरत करती है और ये पूरे हिंदुस्तान में ही पूजी जाती है हमारी शीतला माता। मेरे घर में तो उन्हीं का राज है और बहुत अच्छा लगता है पूरी तरीके से अपने घर को संभालना। और छोटी छोटी चीज़ों पे मैं पूजा पाठ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और मैं आज रात का दूध रखा है, कुछ दही जमाने की सोच रही हूँ, क्योंकि अब बच्चे दूध बहुत कम पीते हैं तो मैंने सोचा चलो दही जमा लेती हूँ। कुछ ताज़ा दूध डालूंगी, कुछ बासी दूध है और थोड़ी दही रखी थी मैंने, तो वो डाल के मैं दही जमा दूँगी। और आजकल गर्मी इतनी होने लगी है कि दही बहुत जल्दी जम जाती है, तो मैं ऐसे ही गैस पे छोड़ देती हूँ, बस डाल के मिला के, और सुबह तक अच्छी तरीके से बन जाती है। और इधर मैंने पालक है धो के साफ़ करके रखी हुई है, वो मैं सुबह हर्ष का खाना जो मैं पैक करूँगी तो मुझे पालक और सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी है। तो मैं
और मैंने सबको उठा लिया है। ये वीडियो मैंने सुबह की और शाम की एक साथ ही बनाई थी। तो मैंने अब हमारे पूजा का टाइम हो चुका है, क्योंकि हर्ष ड्यूटी का जाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा माँ को मैं जल्दी बुला लेती हूँ, ऊपर से मत्था टिकवा देंगे, क्योंकि फिर हर्ष चला जाएगा और ये भी इनके पापा भी क्या पता ड्यूटी आ जाए तो कब निकल जाएँ घर से। अभी तो ये किसी ने मुँह नहीं धोया है, बस हर्ष हुई और मैं ही नहाए हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। और हमारे बासी मुँह चाहे मत्था टेक लो, क्योंकि ये बासी भोजन से ही पूजा होती है, तो इसमें नहाने धोने का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बस मैं नहा चुकी क्योंकि मुझे सुबह पूजा करनी होती है। और इधर मैंने अपने गुन्नू को भी बिठा लिया पास में। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं अपने गुन्नू को साथ ही लेके करते हैं, क्योंकि मैंने अपना इसे बच्चा माना हुआ है। तो मैं हर्ष और अन्नी की तरह ही मेरा गुन्नू है। तो हम जहाँ भी बैठते हैं पूजा करते हैं, हमारा गुन्नू वहीं हमारे पास होता है। और हर्ष के चक्कर में हमें बहुत जल्दी उठना पड़ा, बहुत जल्दी करना पड़ा। और आज सुबह से मेरी रेल बंधी हुई है काम करने की। और ये आज इनके पापा घर पे थे, तो मैंने कहा आप भी आप मत्था टेक लो। बहुत कम रहते हैं ये आज के दिन घर पे। और मैं ये पूजा माँ से ही करवाती हूँ। वैसे तो मैं भी कर लूँ, पर मैं माँ से करवाती हूँ। जब तक ये हैं तो इनके हाथ से ही हो तो अच्छा है। और हमें ये पील या होड़ना पड़ता है, जो हमारे मायके से हमारे जब बच्चे लेडीज को होते हैं तो उनके मायके से जो पील आता है वही हमें आज के दिन होड़ना पड़ता है। और होली पे भी होड़ना पड़ता है, और होली माता के व्रत करते हैं उन पे भी होड़ना पड़ता है। और इधर हर्ष नाश्ता करा था, तो मैंने आवाज़ लगाई बेटा मत्था टेक जाओ, फिर तू चला जाएगा। तो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और मेरे गुन्नू ने भी पूजा कर ली है। ये देखिए, अभी मैंने इसका भी मुँह ही धो रखा है, क्योंकि मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला आज। अब मैं इसे नहलाऊंगी। और माँ कह रही है इसी थाली में से प्रसाद हम मुझे दे दे, और इसी में से तुम प्रसाद मिल के खा लो, क्योंकि हमारे यही रिवाज है। और ये देखिए हमारे आटे के खेल खिलौने बनते हैं, और ऐसे हमारी पूजी जाती है हमारी शीतला माता।